श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। दुष्ट पुत्र व मूर्ख पुत्र ज्योतिष सत्संग के क्रम में आज जो है प्रारंभ जो है दुष्ट पुत्र और मूर्ख पुत्र हो रहा है। कहते हैं कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निना न खट प्रदहेत कायम, बिना अग्निना खट प्रदहेत कायम। अर्थात ये जीवन भर बिना के ही शरीर को जलाते रहते हैं। कौन कौन? पुत्र जो है पुन्नाम नरकात्रायतेत पुत्र, जो पुन्नाम नरक से उद्धार कर दे उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र क्या है? पुन्नाम नरकात्रायतेत पुत्र, पुन्नाम नर जो पुन्नाम नरक से उद्धार कर दे। तो दूसरा पुत्र यह पीड़ित सुचरित पितरम स पुत्र, जो अपने चरित्रों से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। दुष्ट पुत्र को बता रहे हैं परो अप्यपत्यम हितकीर्यथोत्सधम स्वदेह जो अप्यामवयवत् सुतो हितः, छिन्द्यांत तदंगम यदुतात्मनोहितम शेषम सुखम जीवति चद विवर्जना विजर्जनात्। कहते हैं दूसरे का पुत्र औषधि की तरह अपना हित ऐसी है तो उसे अपना पुत्र माने, और अपना पुत्र यदि कष्ट देने वाला हो तो उसे असाध्य रोग वाले शरीर के अंग को एक बार कष्ट सह करके शेष शरीर को स्वस्थ रखने के निमित्त उस अंग को काट कर अलग कर देना चाहिए। कहते हैं दूसरे का पुत्र औषधि की तरह अपना हितैषी है तो उसे अपना पुत्र माने, और अपना पुत्र यदि कष्ट देने वाला हो तो उसे असाध्य रोग वाले शरीर के अंग को जैसे एक बार कष्ट सह करके शेष शरीर को स्वस्थ रखने के निमित्त उस अंग को काट कर अलग कर देना चाहिए। ऐसे कह करके ढूंढा की गोद में प्रहलाद को बिठाकर अग्नि लगा दी, लेकिन होलिका तो जल गई और ढूंढा हाहाकार कर चिल्लाने लगी, जलकर मर गई। और भक्तराज प्रहलाद सीताराम सीताराम कह रहे हैं। होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं, होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं, होलिका जली प्रहलाद बचे हिरणाकुश अश्रु बहाते हैं, होलिका जली प्रहलाद बचे हिरणाकुश अश्रु बहाते हैं। रोने लगा और शराब पीने लगा। हिरण्याकश्यप को प्रहलाद बोले, पिताश्री आप रात भर दिन में भी जाम पीते रहते हैं, रात भर और दिन में भी जाम पीते रहते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। जग में आकर न कुछ तूने अच्छा किया, जग में आकर न तूने कुछ अच्छा किया, तेरी सारी उम्र यूँ चली जाएगी, तेरी सारी उम्र यूँ चली जाएगी।
तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में। बेला अमृत की विष में बदल जाएगी, बेला अमृत की विष में बदल जाएगी। तुम उलझते रहोगे, तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, बेला अमृत के विष में बदल जाएगी। हिरण्यकश्यप ने जब बहन को भी प्रहलाद को मारने में असमर्थ देखा तो हाथ में तलवार लेकर के बोला, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, वासो यदि स सर्वतो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। कहते हैं कि यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रहलाद बोले, पिताजी आपको अभिमान अधिक है। ज्ञानी तपशाली बन्यो, ज्ञानी तपशाली बन्यो, मन में है अभिमान, मन में है अभिमान। भोजन के भंडार में मल की छींट समान, भोजन के भंडार में मल की छींट समान। आपको, कहते हैं प्रहलाद ने कहा कि आपको इन आँखों से भगवान नहीं दिखेंगे। चश्मा जाके दृगन पे, चश्मा जाके दृगन पे, चढ़ो रकार मकार, चढ़ो रकार मकार। उसको ही दिखे पिता वो मेरे सरकार, वो मेरे सरकार। चश्मा जाके दिगन पे, चढ़ो रकार मकार, उसको ही दिखे पिता वो मेरे सरकार। भयवश खंभे, हिरण्यकश्यप ने कहा कि भयवश खंभे में छिपा है कैसा भगवान, भयवश खंभे में छिपा है कैसा भगवान। हिम्मत इतनी है नहीं प्रगटे बाहर आन, हिम्मत इतनी है नहीं प्रगटे बाहर आन। तब क्रोधित हो करके हिरण्यकश्यप ने स्तंभम तथा ढाली बलहा समुष्टिना, अपने मुक्के से खंभे पर वार किया। कभी भयंकर शब्द के साथ खंभे को फाड़ करके श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भयानक शब्द के बाद हिरण्यकश्यप एक अद्भुत असाधारण आकृति वाले जीवधारी को देख करके हतपथ रह गए। आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्निर्मृगेन्द्र रूपम, नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्निर्मृगेन्द्र रूपम। कहते हैं हिरण्यकश्यप कहने लगा, ना तो यह पशु है ना मनुष्य है, यह विचित्र आकृति वाला जीव है। इसकी आँखें लाल लाल, तीखे दांत, तलवार के समान लपलपाती जीभ, मुख और नाच का गुफा सरीके लग रहे हैं। बड़े बड़े नाखून ही इसके हथियार हैं। भगवान को ललकारता हुआ गदा से प्रहार करना चाहता था कि भगवान ने जैसे सांप पकड़कर चूहे को खा जाता है, बिल्ली झपटकर चूहे को खा जाती है, उसी प्रकार हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़कर अपने घुटने पर डाल लिया। दोनों भुजाओं से कसकर बोले, देख तूने जो वरदान मांगे थे उनमें मैं ब्रह्मा की सृष्टि का जीव तो नहीं हूँ। संध्या का समय था, बोले रात या दिन तो नहीं है, आकाश में या जमीन में तो तू नहीं है। ऐसा कहकर नृसिंह भगवान ने अपने तेज नाखूनों से उस दैत्य का उदर विदीर्ण कर दिया। उसकी आंतों को अपने गले में माला डाल ली। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद में आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। दैत्य का अंत देखकर बाकी के दैत्यों ने भी भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान ने सारे दैत्यों का संहार कर दिया। भक्त के ऐश्वर्य को जानकर भगवान सिंहासन पर बैठ गए। क्रोधाकृत को देख करके कोई उनका स्वागत करने नहीं आया।
सूर्य अनेक फिरें कण मांगत, सूर्य अनेक फिरें कण मांगत, पै पद सूर्य को स्वादु कहाँ, पै पद सूर्य को स्वादु कहाँ। सूर्य अनेक फिरें कण मांगत, पै पद सूर्य को स्वादु कहाँ। खटताल मंजीरा बजाती फिरे, खटताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी चाह कहाँ, मीरा मतवाली सी चाह कहाँ। सिया राम कथा की तनों लिखी, सिया राम कथा की तनों लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे सब खंभन में, नरसिंह बसे सब खंभन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, उसी समय वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवगण ऋषिगण सिद्ध विद्याधर मनु प्रजापति सर्वचारण और गंधर्व सभी हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, न तो अस्म्यनंताये दूरंत शक्तये विचित्र वीर्याये पवित्र कर्मणे। ये प्रभु, आपका स्वरूप और शक्ति विचित्र है, आपके अद्भुत कर्मों को कोई बखान नहीं कर सकता है। और रुद्र जी बोले, कोपि कालो युगान्तस्ते हतो अयमासुरो अल्पकः, तत्सुखं तत्सुतं पाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल। हे प्रभु, आपने इस को बिना किसी प्रयास के ही मार डाला है। आपका क्रोध तो युग प्रलय के समय उपस्थित होता है। अब आप अपने भक्त दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद पर कृपा कर दीजिए। सब देवता व देवांगनाएं विनती करके चली गईं, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, वह भी भयभीत होकर चली गईं। अंत में देवताओं के कहने से प्रहलाद जी ने भगवान के पास जाकर प्रणाम किया और उसी समय भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान का स्पर्श पाते ही बालक में शेष गुणों का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी प्रहलाद जी कहने लगे, ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोध सिद्धा स्वैक्तान मतयो वचसां प्रवाहै, नारादितुं पुरुगणैरधुना विप्रो किं तोष्टो मूर्मरातिम समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आपको ब्रह्मा देवता मुनि सिद्ध भी स्तुतियों से प्रसन्न नहीं कर सके, तो मैं असुर बालक क्या जानता हूँ। मन्ने धनाभिजन रूप तपः सुतौजस्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तु तेष भगवान गजयूथ पाये। मेरे विचार से, प्रहलाद ने कहा कि मेरे विचार से धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, तेज, बल या पौरुष, बुद्धि योग आदि से सब उस परमात्मा की स्तुति के साधन नहीं हैं। भगवान भक्त से तो गजेंद्र से भी प्रसन्न हो गए थे। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य वयोदित्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यावदपते रुद्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या दुष्यति केवलं परमया शक्ति प्रियो माधवा। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, व्याध का आचरण, ध्रुव की आयु, गजेंद्र की विद्या, विदुर की जाति, उग्रसेन का पौरुष, कुब्जा का रूप, सुदामा का धन आदि से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान तो भक्त से ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को 42 बसंत का छंदों में स्तुति की है। भगवान स्तुति से प्रसन्न होकर कहने लगे, क्या कहे, हासुत तो ही दुष्ट दुख दीना, हासुत तो ही दुष्ट दुख दीना, पायो फल खल यापन कीन्हा, पायो खल फल यापन कीन्हा। अब मोहि अति प्रसन्न जिय जानो, अब मोहि अति प्रसन्न जिय जानो, मांगु पुत्र अभिमत वरदानु, मांगु पुत्र अभिमत वरदानु।
प्रहलाद जी ने कहा, क्या कहा प्रहलाद जी ने? जब भगवान ने कहा, जब उनसे नरसिंह भगवान ने, ये दुष्ट ने आपको बहुत कष्ट दिया है, अब तो उसी कष्ट का फल ये दुष्ट हिरण्यकश्यप को मिला है। तो अब आप भगवान ने प्रहलाद से कहा, अब आप मुझे, आप प्रसन्न, तुम प्रसन्न जानो, मैं बहुत तुमसे प्रसन्न हूँ, और हे पुत्र अब तुम इच्छित वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसमें मुझे आपकी दृढ़ भक्ति व प्रीति मिल रही है। आपके सच्चिदानंद स्वरूप से एकाकार हो रहा हूँ। संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे पाकर जीव सदा के लिए सुखी हो जाए। प्रभु, मेरे पिता ने कितने वरदान मांगे, फिर भी मरना पड़ा उसको। वरदान के लिए कह रहे हैं, नान्यथा ते अखिल गुरु घटे ते करुणात्मनः, यस्ते आशीष आशास्ते न सवित्या सवै वणिक। प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, आपको वरदान मांगने की कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो सेवक आपसे कुछ इच्छा पूर्ण करने की कामना करता है वह सेवक नहीं है, वो तो व्यापारी है। इस समय मैं आपकी गोद में बैठा हूँ। भारत के धर्म के कानून के अनुसार जो किसी की गोद में गोद ले लेता है, उसकी सारी संपत्ति ऐश्वर्य उसी अर्थात दत्तक पुत्र के हो जाते हैं, उस पर उसी का आधिपत्य हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे नाथ, अंतर्यामी महात्मा, विचित्र नृसिंह रूप धारण करने वाले आप पर ब्रह्म ईश्वर विष्णु को नमस्कार है, प्रणाम है। नृसिंह भगवान प्रहलाद के मस्तक को सूंघकर कपोलों को जीवा से चाटते जा रहे हैं और कहने लगे, नृसिंहवाज नरसिंह भगवान कहने लगे, क्वेदम बपू क्वचवहा सुकुमार में तत्वता प्रमद्य कृदारुण यातनास्ते, आलोचितम विषय में तद्भूत पूर्वम क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंब। कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराए पुनि जल में डुबायो हाथ, गिरते गिराए पुनि जल में डुबायो हाथ, अग्नि में जलाए कमी राखी न सताने में, उसे लगाए लपटा इनकिन इकहीं बार, उसे लगाए लपटा इकहीं बारंबार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहें प्रभु, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। प्रहलाद बोले, प्रभु मुझ प्रसन्न हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक वरदान दो कि मेरा पिता नरकों में न जाए। श्री भगवान बोले, त्रिहि सप्त भी पिता पूता पितृ भी साति अनघ, यत साधोश्च गृहे जातो भवान्वयी कुल पावनः। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, हे प्रहलाद जी, हे अनघ, हे साधो, तेरा पिता तो अपनी 21 पीढ़ियों के मित्रों सहित पुनीत हो गया। कहें कि तुम्हारे पिताजी तो अपनी 21 पीढ़ियों के सहित पीढ़ियों के पितरों के सहित पुनीत हो गए, क्योंकि उसके यहाँ तेरे जैसा पुत्र पैदा हुआ है। फिर तेरे पिता को तो मेरा दर्शन स्पर्श हुआ, उसे परम पद मिल गया है। अब तुम अपने पिता का क्रियाकर्म करके राज सिंहासन पर आसीन होकर इस मनवंतर की समाज तक सुख ऐश्वर्य का भोग करो, अंत में तुम मेरे धाम में आओगे। भगवान ने कहा, भोगों ने पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा,
भोगेन पुण्यं कुशलेन का पापं कलेवरं कालझवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः। कहते हैं तो भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद जी, तुम्हारी कीर्ति को तो देवता भी गाएंगे, भगवान के हथकंडों से कोई नहीं बचा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।